अच्छा, कभी सोचा है कि इंद्रधनुष में वो इतने सारे सुंदर रंग आते कहाँ से हैं? या फिर सुबह सुबह जब हम शीशे में देखते हैं तो हमारी शक्ल दिखती कैसे है? ये सब ना लाइट का यानी प्रकाश का ही तो खेल है। तो आज हम इसी प्रकाश के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। और पता है कैसे? सीधे एक स्टूडेंट के बनाए हुए बहुत ही बढ़िया नोट्स की मदद से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये लाइट है क्या भला। फिर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, मतलब जब लाइट किसी चीज से टकराकर वापस आती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, यानी घुमावदार शीशों की, और उनके पीछे की पूरी मैथ्स भी समझेंगे। फिर आएगा रिफ्रैक्शन, मतलब जब लाइट मुड़ जाती है। और आखिर में हम देखेंगे लेंस और उनकी पावर को। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये प्रकाश, ये लाइट है क्या? मतलब इसके कमाल के करतबों को समझने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि ये खुद क्या है। तो आइए पहले इसकी पहचान करते हैं। अच्छा, लाइट के बारे में कुछ बातें तो सच में बहुत कमाल की हैं। पहली बात, ये एक तरह की एनर्जी है। दूसरी, ये हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक सीधी लाइन में ही चलती है। और इसकी स्पीड अंदाजा लगाइए, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। सोचिए, इतनी तेज की सूरत से हम तक रोशनी पहुंचने में 8 मिनट से भी ज्यादा लग जाते हैं। पर सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कि साइंटिस्ट आज भी बहस करते हैं कि ये एक वेव है या एक पार्टिकल। और सच तो ये है कि ये दोनों की तरह बर्ताव करती है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लाइट क्या है और कैसे चलती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये किसी चीज से टकराती है? बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए अब समझते हैं रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन को समझने का ना सबसे आसान तरीका है एक बॉल का एग्जाम्पल लेना। सोचिए, जैसे एक बॉल दीवार से टकराकर टक करके वापस आती है, ठीक वैसे ही लाइट जब किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वो भी बाउंस बैक हो जाती है। और इसी बाउंस बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब देखिए, ये जो बाउंस बैक का खेल है ना, ये ऐसे ही नहीं होता। इसके दो बड़े सीधे साधे पर एकदम पक्के नियम हैं। पहला नियम, लाइट जिस एंगल से सतह पर आएगी ठीक उसी एंगल से वापस जाएगी, कोई चीटिंग नहीं। और दूसरा नियम यह कहता है कि आने वाली किरण, वापस जाने वाली किरण और सतह पर जो सीधी लाइन हम बनाते हैं जिसे नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। बस इतना ही है। आसान है ना? अब जरा इस डायग्राम को देखिए, ध्यान से देखिए। एंगल आई और एंगल आर एकदम बराबर हैं, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी। यह है पहला नियम, बिल्कुल साफ साफ। और ये भी देखिए कि कैसे ये तीनों लाइनें, आने वाली, जाने वाली और बीच की सीधी रेखा, सब एक ही फ्लैट सरफेस पर हैं। ये हो गया दूसरा नियम, बिल्कुल सिंपल। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन से बनती हैं इमेजेस, यानी कि हमारा अक्स। पर क्या ये पता है कि ये दो तरह की होती हैं? एक होती है रियल इमेज, मतलब असली। ये वो है जिसे हम किसी स्क्रीन पर उतार सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पर जो फिल्म दिखती है। और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। ये बस दिखती है पर इसे पकड़ा नहीं जा सकता, जैसे आईने में हम खुद को देखते हैं। चलो, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण तो समझ में आ गया। लेकिन असली मजा तो तब है जब हम इस सीधी सतह को थोड़ा घुमा दें, थोड़ा कर्व कर दें। तो चलिए अब चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स की टेढ़ी मेढ़ी लेकिन बहुत ही शानदार दुनिया में। अच्छा, इन घुमावदार शीशों को समझने के लिए ना कुछ नए शब्द सीखने पड़ेंगे। बहुत आसान है। देखिए, पोल होता है मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। फोकस वो जादुई पॉइंट है जहां सारी लाइट की किरणें टकराने के बाद आकर मिलती हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस बड़े से गोले का सेंटर है जिसका ये मिरर बस एक छोटा सा हिस्सा है। बस ये तीन चीजें याद रख लीजिए, समझो सब समझ आ गया। अब सवाल यह है कि इन मिरर्स में इमेज बनती कैसे है। इसके लिए हमारे पास 3 मैजिकल रूल्स हैं। पहला, अगर कोई किरण सीधी आ रही है तो वो टकराकर फोकस से गुजरेगी। दूसरा, अगर कोई किरण फोकस से होकर आ रही है तो वो टकराने के बाद सीधी हो जाएगी, मतलब पहले वाले का ठीक उल्टा। और तीसरा, जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो बिना रास्ता बदले उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। बस इन 3 नियमों को याद कर लिया तो किसी भी कर्व्ड मिरर में इमेज बनाना बच्चों का खेल है। ये टेबल देखिए, ये एक कॉन्केव मिरर की पूरी कहानी है एक ही जगह पर। देखिए, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो इमेज एकदम छोटी सी एक बिंदु जैसी बनती है और उल्टी होती है। फिर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, इमेज बड़ी और बड़ी होती जाती है। और फिर अचानक एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो पलटकर सीधी और वर्चुअल बन जाती है ना? बिल्कुल जादू जैसा।
डायग्राम बनाना तो ठीक है, उससे एक आइडिया मिल जाता है, लेकिन साइंस में हमें चाहिए एकदम पक्का सटीक जवाब, और उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ती है मैथ्स की। तो पेश है मिरर फॉर्मूला। ये जो एक छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है ना, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर के बारे में सब कुछ बता देता है। ये हमें ऑब्जेक्ट की दूरी u, इमेज की दूरी v और फोकल लेंथ f के बीच का रिश्ता बताता है। बस इस एक फॉर्मूले से हम किसी भी मिरर की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। देखिए, मैग्निफिकेशन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें दो चीजें बताता है। पहली कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी है, और दूसरी कि वो सीधी है या उल्टी। सोचिए, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, यहां तक कि हमारी गाड़ियों के साइड मिरर, इन सबको डिजाइन करने के लिए ये जानकारी कितनी जरूरी है। तो अभी तक हमने देखा कि जब लाइट किसी चीज से टकराकर वापस आती है तो क्या होता है, लेकिन तब क्या होता है जब लाइट किसी चीज के आर पार निकल जाती है। ये एक बिल्कुल ही नई दुनिया है और इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है लाइट का मुड़ जाना, बेंड हो जाना। यकीन नहीं होता? अगली बार जब पानी का ग्लास उठाएं तो उसमें एक पेंसिल डालकर देखना, वो आपको टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखेगी, है ना? बस यही है रिफ्रैक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट पानी से हवा में आते आते अपना रास्ता थोड़ा बदल लेती है। पर सवाल यह है कि लाइट मुड़ती क्यों है? क्योंकि अलग अलग चीजों में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है और अचानक कीचड़ में घुस जाए। क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, है ना? बस लाइट के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है जब वो हवा से निकलकर कांच या पानी में जाती है। और हाँ, रिफ्लेक्शन की तरह ही रिफ्रैक्शन के भी अपने पक्के नियम हैं। पहला नियम तो हमारा पुराना दोस्त है, आने वाली किरण, मुड़ने वाली किरण और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। लेकिन दूसरा नियम नया है, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि लाइट कितना मुड़ेगी। ये थोड़ा सा मैथ्स वाला है, पर है बहुत काम का। तो ये जो लाइट का मुड़ना है ना, ये सिर्फ कोई मजेदार ट्रिक नहीं है, ये दुनिया की कुछ सबसे जरूरी टेक्नोलॉजीज के पीछे का राज है। और इसी से हम पहुंचते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, लेंस। तो देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के लेंस होते हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में से मोटा होता है। इसका काम है लाइट को एक जगह इकट्ठा करना, मतलब कन्वर्ज करना, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास या कैमरा का लेंस। और दूसरा है कॉनकेव लेंस, जो बीच में पतला होता है। ये लाइट को फैला देता है, मतलब डाइवर्ज करता है। ये अक्सर चश्मों में इस्तेमाल होता है। और हाँ, लेंस का भी अपना फॉर्मूला है। ये बिल्कुल मिरर फॉर्मूले का जुड़वा भाई लगता है ना? पर एक छोटा सा मगर बहुत बड़ा फर्क है। प्लस की जगह यहां पर माइनस साइन है। ये छोटी सी बात है, पर इससे सारे जवाब बदल जाते हैं। तो एग्जाम के लिए इस माइनस साइन को जरूर याद रखिएगा। और आखिर में बात करते हैं लेंस की पावर की। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई लेंस लाइट को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ सकता है। इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। अगर कोई चश्मा पहनता है तो उसके नंबर के आगे जो डी लिखा होता है, वो यही डायोप्टर है। ये बताता है कि उनकी आंखों को कितनी पावर वाले लेंस की जरूरत है। तो हमने लाइट के सारे नियम देख लिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फॉर्मूले, सब कुछ। लेकिन सोचकर हैरानी नहीं होती कि यही सीधे साधे नियम मिलकर हमारी अपनी आंखों के अंदर इतना कमाल का, इतना जटिल लेंस कैसे बना देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि फिजिक्स सिर्फ किताबों का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो इस दुनिया को चलाने वाली भाषा है, जो हमारे चारों तरफ हर पल काम कर रही है।